नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। शरीयत के अनुरूप उत्तराधिकार का मुद्दा उठाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। अब ये सवाल सभी के मन में होगा कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से शरीयत के अनुरूप उत्तराधिकार का मुद्दा उठाने वाली याचिका खारिज हो गई। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत अधिनियम के अनुरूप मुद्दा उठाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये विषय विधायिका के दायरे में आता है और पर्सनल लॉ विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग है। इसीलिए अधिनियम 1937 के अनुरूप उत्तराधिकार का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। याचिका में क्या कहा गया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 का ये प्रावधान है कि भारत में मुसलमान उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता आदि के विषयों में शरीयत कानून से शासित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शरीयत के मुद्दे पर क्या कहा है ये भी बता देते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सवाल किया कि विधायिका उत्तराधिकार पर एक साझा कानून बना सकती है। न्यायालय कैसे कह सकता है कि जो चीज हिंदू कानून के तहत विरासत में मिलती है वो मुस्लिम कानून के तहत भी विरासत में मिलनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वो याचिका में किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती, जो धर्म की परवाह किए बगैर उत्तराधिकार के समान अधिकार देने के समान होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में क्या दलील दी है ये भी बता देते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुम्पारा ने कहा है कि शरीयत कानून के अनुसार याचिकाकर्ता और एक मुस्लिम महिला अपने दिवंगत पति की संपत्ति में केवल 12.5% प्राप्त करने की हकदार है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विरासत का समान अधिकार होना चाहिए। पीठ ने कहा कि पर्सनल लॉ विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग है। फिलहाल शरीयत के अनुरूप उत्तराधिकार का मुद्दा उठाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खारिज करते हुए ये भी साफ कर दिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 का ये प्रावधान है कि भारत में मुसलमान उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता आदि के विषयों में शरीयत कानून से शासित होना चाहिए।